यूपीटीजीटी पीजीटीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर फिगर ऑफ स्पीच। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है फिगर ऑफ स्पीच की। हालांकि मैंने मॉक ड्रिल में बहुत अच्छे से करवाया था, फिर भी जो यूट्यूब पर 74 मॉक ड्रिल्स हुई हैं, उसके अलावा 75 मॉक ड्रिल्स पेड में हुई हैं, उसके अतिरिक्त हम लेकर आ गए हैं आपके सामने ये ट्राउन सीरीज। इस ट्राउन सीरीज में जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सब कवर किए जाएंगे। तो ध्यान से इसको देखिएगा। ये शुरू करते हैं। जो टफ फिगर ऑफ स्पीच हैं या जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है उसे मैंने पहले कवर किया है। पहला है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है, तो आपने इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा की है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। ट्रांसफर्ड एपिथेट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट इज आल्सो कॉल्ड हाइपलिस। पहली चीज़ तो यही ध्यान में रखिए कि हाइपलिस नाम से भी इसे जाना जाता है। द वर्ड हाइपलिस इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओरिजिन अगर पूछा जाता है, चूँकि एक परंपरा रही है ओरिजिन पूछने की, तो ग्रीक इसका ओरिजिन है हाइपलिस का, जिसका मतलब होता है इंटरचेंज। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा अगर ग्रीक ओरिजिन से को ध्यान में रख के बात करें तो इंटरचेंज इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रिफर्स टू शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ एन एपिथेट। यहाँ पर एपिथेट का मतलब, आप इसको घबराना नहीं, एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट टू अनदर एसोसिएटेड विद इट। जिस सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव को लगना चाहिए वहाँ पर ना लग के दूसरे सब्जेक्ट के पहले इसको लगा दिया जाता है, जो उससे संबंधित तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है उसके लिए। ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रिफर्स टू द शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ एन एपिथेट फ्रॉम इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट टू अनदर एसोसिएटेड विद इट। अब आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह भी प्रश्न किया जा सकता है कि इन विच फिगर ऑफ स्पीच एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट टू अनदर एसोसिएटेड विद इट। तो ध्यान में रखिएगा, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट या हाइपलिस में होता है दोस्तों। द ट्रांसफर इज द रिजल्ट ऑफ मेंटल ऑपरेशन ऑफ द राइटर और स्पीकर। जो स्पीकर होता है, राइटर होता है, वो अपने हिसाब से करता है इफेक्ट पैदा करने के लिए। यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। अ स्लीपलेस पिलो कंटेन्स द एपिथेट स्लीपलेस। यहां पर जो एपिथेट है, एडजेक्टिव है, वो स्लीपलेस है, बट द एपिथेट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द नाउन पिलो। क्या कोई तकिया स्लीपलेस होता है? हम जानते हैं कोई तकिया स्लीपलेस नहीं होता। जो उस तकिए पर लेटा हुआ है सर रख के, वो स्लीपलेस हो सकता है, लेकिन पिलो के पहले एडजेक्टिव लगाया गया है, इसलिए यहां पर क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो हम अगर देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि किस तरह एपिथेट को या एडजेक्टिव को पिलो के पहले लगा दिया गया है, जबकि स्लीपलेस तकिया नहीं होगा। जो पर्सन लेटा हुआ है पिलो पर सर रख के, वो स्लीपलेस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल बहुत हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट के, हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी। एंग्री फिंगर, ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी। किसी की उंगलियां क्या गुस्सैल होती हैं, उसने अपनी गुस्सैल उंगलियां मेरी तरफ पॉइंट की। तो यहां पर भी एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। शी लुक्ड एट हिम थ्रू कंसर्न्ड आइज। चिंतित आंखों से उसने देखा, वो खुद चिंतित था लेकिन चिंतित आंखों से। आई हैव लेड यू थ्रू 1500 लॉन्ग वियरी माइल्स। वियरी माइल्स। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वियरी वे। ये तो बहुत ही एक मतलब प्रोवर्बियल एग्जाम्पल है, आप जानते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट का। प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वियरी वे, थके हुए रास्तों की बात ग्रे करते हैं। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। फिर से देखिए, स्लीपलेस पिलो, वही एग्जाम्पल आ गया जो शुरू में मैंने दिया था। ही लिव्स अ बिजी लाइफ। उसकी वो बिजी होता है, लाइफ बिजी नहीं होती। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है आप लोगों को, वो है अलूजन। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी आप लोग होते हैं अलूजन में, तो अलूजन भी देख लेते हैं क्या है। कई बार हालांकि इन फिगर ऑफ स्पीच को मॉक ड्रिल्स में और उसके पहले मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर जो यूट्यूब वाली मॉक ड्रिल है सिर्फ वो देख लेंगे या पेड मॉक ड्रिल हमारी देख लेंगे जो 75 है पेड मॉक ड्रिल, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फिर भी डिमांड है तो हम इसको सेपरेटली लेके आए हैं, आप देख लीजिए अलूजन क्या होता है। तो दोस्तों अगर अलूजन की बात करते हैं तो अलूजन इज रेफरेंस और मेंशन ऑफ अ पर्सन, इवेंट, स्टेटमेंट, पीस ऑफ आर्ट, हिस्ट्री, मिथ, रिलीजन और पॉपुलर कल्चर। अगर हम बात करते हैं अलूजन की, तो अलूजन क्या होता है, एक रेफरेंस होता है, एक रेफरेंस दिया जाता है, मेंशन किया जाता है किसी व्यक्ति को। अलूजन कहां पर होगा, जहां किसी व्यक्ति का मेंशन किया जाएगा, किसी घटना की चर्चा की जाएगी, किसी स्टेटमेंट की चर्चा की जाएगी, पीस ऑफ आर्ट की चर्चा की जाएगी, हिस्ट्री की चर्चा की जाएगी, मिथ, रिलीजन या पॉपुलर कल्चर, किसी चीज़ की चर्चा कर दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह देते हैं ना कि उसके घर में तो महाभारत मचा हुआ है। अब अगर आप महाभारत, एक सेंटेंस मैंने सिर्फ बोला कि उसके घर में महाभारत मची हुई है या महाभारत मचा हुआ है, वॉट एवर, एक सेंटेंस में इतने कॉम्पैक्ट ढंग से हमने बहुत कुछ कह दिया उसके घर के बारे में। तो कॉम्पैक्ट ढंग से कोई चीज कहने के लिए कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्यों में कोई चीज कहने के लिए हम अलूजन का यूज करते हैं। जो महाभारत की कहानी जानता है वो बिल्कुल समझ जाएगा कि क्या बात हम कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, When a piece of writing tries to hint a person, फिर से देखिए, जब किसी राइटिंग के द्वारा किसी व्यक्ति की तरफ हिंट किया जाता है, किसी जगह की तरफ हिंट किया जाता है, किसी चीज़ या लिटरेचर की तरफ हिंट किया जाता है, तो वहाँ अलूजन होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एन अलूजन इज व्हेन वी हिंट एट समथिंग एंड एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रेफरिंग टू, व्हाट वी आर रेफरेंसिंग। ओके, तो अलूजन वहां भी होता है, कहां होता है, एन अलूजन इज व्हेन वी हिंट एट समथिंग, जब हम किसी तरफ इशारा करते हैं किसी चीज की तरफ, एंड एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रेफरिंग टू। हम इशारा करें और ये उम्मीद करें कि अगला व्यक्ति समझ जाएगा हमने किस चीज़ की तरफ इशारा किया। जैसे कि मैंने महाभारत का एग्जाम्पल दिया, उसके घर में महाभारत मची हुई है। आप जाके यही चीज़ अगर किसी ऐसी कंट्री में बोलते हैं, किसी अफ्रीकन कंट्री में, तो हो सकता है वो ना समझ पाए आपका रेफरेंस, लेकिन अगर वो समझ जाएगा कि महाभारत का क्या मतलब होता है तो वो समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई मेट अ मैन हु वॉज रोमांटिक एंड ट्रू रोमियो। देखिए यहाँ पर पर्सन का अलूजन किया गया है। एक व्यक्ति से मैं मिला जो बहुत रोमांटिक था और वाकई में सच्चा रोमियो था। ही वॉज ए ट्रू रोमियो। यहाँ पर रोमियो के जरिए अलूजन किया गया है। रोमियो के जरिए उसकी जिस व्यक्ति से वह मिला उसकी पर्सनैलिटी को बताने की बात की गई। इट अलूड्स टू रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों हम आते हैं, जो कौन सी है, ये पैराडॉक्स है। यहां भी कंफ्यूजन होता है। पैराडॉक्स के बारे में और सारी चीजें आपको बताऊंगा। पैराडॉक्स को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन इसलिए भी होता है दोस्तों कि कई बार पैराडॉक्स और एपिग्राम क्या है हमारे मन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने अपने पहले भी सीरीज में बताया है, मॉक ड्रिल्स में, उसके पहले भी, कि पैराडॉक्स और एपिग्राम में कोई फ़र्क नहीं है। आपको ये चीज़ गांठ बांध लेनी होगी, आपको ये चीज़ समझ लेनी होगी। आइए देखते हैं पैराडॉक्स की परिभाषा क्या होती है। अ पैराडॉक्स इज एन अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। साफ साफ दिखता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। पैराडॉक्स जहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगी आपको कॉन्ट्रडिक्शन जरूर दिखेगा, पहली निशानी जान लीजिए। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन तो और फिगर ऑफ स्पीच में होता है। एट फर्स्ट रीडिंग इट मे सीम अब्सर्ड और इम्पॉसिबल। जब पहली बार उसका अर्थ निकालेंगे तो आपको लगेगा ये मूर्खतापूर्ण है या असंभव है। प्रथम दृष्टया बिना सोचे अगर आप सिर्फ शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि ये चीज असंभव है। बट ऑन एग्जामिनेशन इट इज फाउंड टू एक्सप्रेस इन अ मेमोरेबल वे अ ट्रुथ।
लेकिन जब आप ध्यान से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई सत्य की बात की जा रही है। ओके, कोई बहुत ही गहरी बात की गई है, ये आपको ऐसा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल द फेमस सेइंग ऑफ ग्रे। पहली चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, एपिग्राम और पैराडॉक्स एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल द फेमस सेइंग ऑफ ग्रे, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। अगर हम बात करें कि जो पाथ्स ऑफ ग्लोरी है, लीड, जो ग्लोरी का रास्ता है वो लेकर जाता है, कहां पर लेके जाता है? कब्र तक लेके जाता है। अब आप कहेंगे जो ख्याति का रास्ता है, जो प्रसिद्धि का रास्ता है, जो शोहरत का रास्ता है, वो कब्र तक लेके कैसे जाता है? ग्रे का कहने का मतलब, ये गूढ़ अर्थ इसमें छुपा हुआ है कि अंत में सबको मरना है, चाहे वो धनवान व्यक्ति हो, चाहे वो शोहरत वाला फेमस व्यक्ति हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे जितना झुनझुनवाला की डेथ हो गई, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आया, कितने बड़े शेयर मार्केट के कितने बड़े प्लेयर थे, अरबों की संपत्ति। कहने का मतलब सभी को एक दिन मरना है, ये ग्रे कहना चाह रहे हैं। और आप फेमस एग्जाम्पल दूसरा भी जानते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सुनने में ऐसा लगता है कोई बच्चा किसी इंसान का पिता कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? पैराडॉक्स की कैटेगरी में आएंगे या एपिग्राम की कैटेगरी में आएंगे। At first, this sounds absurd or impossible, but a little thought shows that it states an important truth, namely that the final end of human life. यहाँ पर देखिए, the final end of human life, however glorious its achievements, is death. डॉक्टर बेन राइटली आइडेंटिफाइज इट विथ एपिग्राम। डॉक्टर बेन ने और बहुत सारे जो साहित्यकार हैं उन लोगों ने माना है कि एपिग्राम और पैराडॉक्स एक ही होता है, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो फिर बोथ सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन विवादित होगा। कोई फर्क नहीं है एपिग्राम और पैराडॉक्स में। तो ये 3 फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने मैं लेके आया था, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे ये फिगर ऑफ स्पीच की श्रृंखला चलती रहेगी, टर्म्स की श्रृंखला चलती रहेगी, जो कि बहुत ह्यूज डिमांड थी, तो इसे लेकर आना था आपके सामने। और बहुत सारे लोगों के तमाम क्वेश्चन थे कि सर कुछ लेके क्यों नहीं आ रहे हैं, तो कुछ भी लेके हम नहीं आते। जब एक बार हमने मॉक ड्रिल्स कंप्लीट की, पेड मॉक ड्रिल कंप्लीट कर दी, तो उसके बाद हम सोच विचार के आते हैं। बीच में थोड़ा सा सोचना था, विचारना था कि क्या लेकर आना है। बिना सोचे विचारे कुछ भी लेके हम नहीं आते कि सीधे आएँ और YouTube पर अपनी TRP बढ़ाएं। ये सब हम लोगों से नहीं होता। हमें जब लगता है आना चाहिए, कुछ काम का लेके आ सकते हैं, तभी आते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।